हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, अभी तो हम कह सकते हैं टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है जो कल मीटिंग होती हुई नजर आई बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच में। और जो मीटिंग हुई वो अपने आप में कह सकते हैं इतनी इंटेंस हुई कि देखिए, आज से पहले आपने नहीं देखा होगा कि कोई दो देशों के राष्ट्रपति इस तरीके से दोस्तों बेसिकली लड़ रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट दोस्तों, जो लड़ाई थी वो हमको देखने को मिल रही थी दोनों के बीच में। और जिस तरीके से स्टेटमेंट पास हुए, ये अपने आप में देखिए पहले नहीं देखा गया था, बट नो डाउट जो कल होता हुआ नज़र आया है। बिकॉज देखिए, यहाँ पर सब वेट कर रहे थे कि क्या होता है इस मीटिंग के अंदर। बिकॉज जिस तरीके से दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के पहले स्टेटमेंट निकल कर आए और जिस तरीके से यूक्रेन को उन्होंने कहा था कि जो ये ज़ेलेंस्की ये ऑलमोस्ट एक डिक्टेटर है, इन्होंने वर्ल्ड वॉर 3 में पूरी दुनिया को ये ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अपने आप में आप समझ सकते हैं, जो ट्रंप स्टेटमेंट्स देते हैं वो भी अपने आप में ऐसे देते हैं कि देखिए, हर व्यक्ति बात करता है, राइट। बाजार तो उस पर रिएक्शन देता ही देता है, लेकिन हर व्यक्ति भी उन सब पे बात करने लग जाता है। बिकॉज जिस तरीके का आप कह सकते हैं उनका एक मुंह फट वाला व्यवहार रहता है कि वो बोल देते हैं देखिए जो भी आता है, और वो बता देते हैं जो भी देखिए उनका मन करता है। तो आई थिंक वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन नो डाउट जो कल मीटिंग में होता हुआ दिखा, आई थिंक किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है कि दो देशों के राष्ट्रपति लड़ रहे हैं। और बेसिकली जो अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल एक हमको यू टर्न देखने को मिला यूक्रेन का, सॉरी अमेरिका का, कि अमेरिका बिल्कुल दोस्तों ऐसा लगता है कि यूक्रेन के खिलाफ हो चुका है। जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए, अब ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन जो है वो अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है बेसिकली, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल साथ नहीं देने वाला है। दोस्तों, कल की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी बिकॉज इस मीटिंग में ये पता चलने वाला था कि क्या यूक्रेन का स्टैंड रहने वाला है इस वॉर के अंदर। क्या एक पीस मेकर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बेसिकली निकल पाएंगे और इस पीस मेकर बन जाएंगे इस पूरे मीटिंग के बाद। बट हम कह सकते हैं देखिए, बहुत सारी चीज़ें होने वाली थी जो कल बिल्कुल नहीं हो पाई। कल रशिया, माफ़ कीजिएगा, ये जो यूक्रेन और अमेरिका है उनके बीच में रेयर मिनरल अर्थ डील भी होने वाली थी, जो भी नहीं हो पाई। बल्कि हम कह सकते हैं जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर आप कह सकते हैं जो भी कॉन्वर्सेशन अब बिल्कुल लाइव होती है, प्रेस को रखा जाता है। इस कन्वर्सेशन के बाद बताया जा रहा है कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उनको कह दिया गया कि आप चले जाइए, अब यहाँ पे मीटिंग जो है वो आगे नहीं होगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सिचुएशन जो है वो यहाँ पर टेंस होती गई और सिचुएशन का जो असर है वो पड़ता हुआ दिखा है। देखिए, ट्रंप ने साफ साफ कहा इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हार्ड टू डू बिजनेस लाइक दिस। ये दोस्तों ट्रंप ने कह दिया। बल्कि ट्रंप ने तो एक बार जेलेंस्की को स्टूपिड भी बोल दिया था, स्टूपिड प्रेसिडेंट। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के वर्ड भी यूज़ होते हुए देखने को मिले, जो जैसे मैं कह रहा हूँ सोचा नहीं जा सकता था कि ऐसा हो सकेगा। ट्रंप ने कहा कि आप बेसिकली गैम्बल कर रहे हैं और वर्ल्ड वॉर 3 को स्टार्ट करने की पूरी कोशिश जो है वो आपकी तरफ से हो रही है, और आप जो कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्टफुल है। बल्कि डिसरेस्पेक्टफुल जो है वो सिर्फ यूएस प्रेसिडेंट को नहीं, लेकिन यूएस की पूरी कंट्री के लिए डिसरेस्पेक्टफुल है, जो बेसिकली यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद देखिए, जो स्टेटमेंट है वो भी हमको आता हुआ नजर आया जेलेंस्की की तरफ से। मतलब आप कह सकते हैं बिल्कुल एक डिबेट जो थी वो कल छिड़ गई थी। ये थोड़ा सा अंश आप सुनिए। सो देखिए, I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are Mr. not President, strong, Mr. President, with respect, I think it's just. सब आप सुनेंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने कहा किसको, जेलेंस्की को, ठीक है। in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not you have gotta, a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're going to feel very you will good. feel influence. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed from the yourself very, to be in a from very the very bad position, beginning and of he the happens war. to be right about From it. the very beginning of the war. You're not in a सो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दोस्तों कल जो मीटिंग है वो हुई है। और ये आप देखिए वो फोटो है जब जेलेंस्की को बेसिकली कह दिया गया कि आप जा सकते हैं, तब देखिए वो निकले, राइट। सो यहाँ पर चीज़ें बहुत सारी ख़राब हुई है। लेकिन इसके बाद हुआ क्या, जो यूरोपियन लीडर्स थे उन्होंने यूक्रेन को सपोर्ट देना शुरू कर दिया और बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप को कह सकते हैं एक क्रिटिसाइज़ किया। क्रिटिसाइज़ भी हम कह सकते हैं सही नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल यूक्रेन के सपोर्ट में आते हुए देखिए यूरोप के कंट्रीज़। अब आपको समझ में आना चाहिए कि देखिए यूरोप क्यों बेसिकली साथ दे रहा है। बिकॉज यूरोप को पता चल जाएगा कि यहाँ पर अकेले अब देखिए यूरोप की लड़ाई बन चुकी है और साफ साफ हम कह सकते हैं कि अमेरिका साथ नहीं देने वाला है। और इसीलिए देखिए जो लीडर्स थे यूरोप के वो बेसिकली सब यूक्रेन के साथ आए। सबके देखिए स्टेटमेंट आते हुए देखिए, भले वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, पोलैंड हो, स्पेन हो, डेनमार्क हो, नेदरलैंड्स हो, पोर्तुगल हो, मतलब सारी कंट्रीज़ जो भी दोस्तों ऑलमोस्ट आपको यूरोप की देखने को मिलेगी, या फिर वो कंट्रीज़ जो देखिए यूरोप का साथ देती है, जैसे कि
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंट्रीज साथ में आती हुई नज़र आ गई। तो ओवरऑल यही देखिए बड़ी बात है कि अब देखिए ये जो लड़ाई है ये कितने दिनों तक चल पाएगी, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि यूक्रेन अभी लड़ाई क्यों लड़ पा रहा है, बिकॉज अमेरिका का पैसा आता हुआ दिख रहा है। हाँ, ये अपने आप पे देखिए एक डिबेट हो सकती है कि किसने ज़्यादा पैसा दिया, यूरोप ने ज़्यादा पैसा दिया कि अमेरिका ने ज़्यादा दिया, बट अगेन अमेरिका की तरफ से भी देखिए अच्छा खासा पैसा गया है और अच्छा खासा मिलिट्री इक्विपमेंट गया है, और जिसके कारण आप कह सकते हैं कि यूक्रेन लगातार ये जंग लड़ पा रहा है। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो अमेरिका बंद कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा इस वॉर को लड़ना। तो आई थिंक अब पीस डील बहुत मुझे लगता है कि देखिए नज़दीक है, बट क्योंकि ये फिर से एक अनसर्टेन माहौल है तो इस पर रिएक्शन किस तरीके का मार्केट्स पे देख आ सकता है। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो देखिए एक एक्सपर्ट उनका मानना है कि जिस तरीके से ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मीटिंग हुई है ये डिसअपॉइंट करेगा इंडिया को भी और यूएस गवर्नमेंट को भी, क्योंकि अब यूक्रेन के पास कोई भी ओवरऑल मर्सी नहीं बची, राइट। क्योंकि जो ताइवान के साथ हुआ, अफगानिस्तान के साथ हुआ, इराक के साथ हुआ, वो ये अब ऐसा लगता है कि यूक्रेन के साथ भी होता हुआ दिखेगा कि इनके साथ अब कोई नहीं आएगा और यूक्रेन को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और हो सकता है कि देखिए रशिया बहुत जल्द इन्वेड भी कर दे यूक्रेन को और ज़ेलेंस्की को बाहर भी जाना पड़े। ये बिल्कुल अब चांसेस जो है वो बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक कंप्लीट यूटर्न हो चुका है। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप का नहीं कहूँगा, जो अमेरिकन गवर्नमेंट जिसने देखिए बैक किया यूक्रेन को, और अब देखिए यूक्रेन का कोई साथ नहीं दे रहा, क्योंकि अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गया और जैसे ही वो चेंज हुआ अमेरिका की पॉलिसी में आपको एक पूरा शिफ्ट देखने को मिल गया। क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कहते थे कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो मैं लड़ाई चालू होने ही नहीं देता, और आई थिंक वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है जिसके कारण अब वापस से एक अनसर्टेनिटी बनती हुई नजर आएगी। बट ओवरऑल अगर दोस्तों वॉर खत्म हो जाती है तो आई थिंक चीज़ें सुधर सकती है। जो कह सकते हैं रशिया के ऊपर टैरिफ्स लगे हुए हैं, माफ़ कीजिएगा सैंक्शंस लगे हुए हैं, वो हो सकता है कि देखिए हटाया जाए, रशिया का ऑयल मार्केट में आए। एक बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिल सकती है कि उसके बाद होगी, बिकॉज ऐसा लगता है कि ट्रंप अभी यूक्रेन से ज़्यादा पुतिन के साथ नज़र आ रहे हैं, यानी रशिया के साथ नज़र आ रहे हैं, जो अपने आप में कह सकते हैं कि एक नई बात है, अजीब बात है। बट इसका नेगेटिव असर भी पड़ता हुआ नजर आएगा दोस्तों भारत के रुपये पे, क्योंकि फिर से डॉलर इंडेक्स मजबूत होता हुआ दिख रहा है और डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना साफ साफ है कि हमारा जो रुपया है वो कमज़ोर होता हुआ देखने को मिलेगा। अभी देखिए इस मीटिंग के कारण फिर से इन्फ्लेशन कंसर्न्स बढ़ रहे हैं, बिकॉज जो ट्रंप की पॉलिसीज़ है वो अपने आप में कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है, जिसका भी एक असर पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। और जो अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे वाली, वो मिडिल ईस्ट में हो, चाइना ताइवान में हो, नॉर्थ साउथ कोरिया में हो, राइट, इनके ऊपर भी देखिए असर पड़ता हुआ दिखेगा और क्रूड ऑयल की प्राइसेस में एक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, बिकॉज फिर से जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा एफआईएस की सेलिंग भी देखिए कंटिन्यू रहेगी, बिकॉज अगर अमेरिका में देखिए डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है, अमेरिका थोड़ा सा बेहतर करता है, तो पैसा वहाँ आपको जाता हुआ दिखेगा रादर देन कि इंडिया में आए। और वो अभी अगर आप देखेंगे तो लगातार देखने को मिल भी रहा है। कल भी देखिए बहुत ही तगड़ी सेलिंग देखने को मिली, बहुत तगड़ी सेलिंग देखने को मिली। लेकिन हाँ, इस मीटिंग के बाद अमेरिका में किस तरीके का रिएक्शन आया, तो देखिए कल के दिन नेस्डैक 1.63% ऊपर बंद हुआ। नहीं, अमेरिका में तो देखिए भरपूर तेज़ी हमको कल के दिन देखने को मिली, लेकिन पूरे हफ्ते में अमेरिका भी काफ़ी गिरा। इतनी तेज़ी होने के बावजूद भी देखिए 3.8% आपको नेस्डैक नीचे दिखेगा, तो काफ़ी गिरावट आपको अमेरिका में भी देखने को मिली। अब ये देखना इंटरेस्टिंग है कि ये सिर्फ क्या डेड कैट बाउंस है या फिर तेज़ी हमको साफ साफ देखने को मिल रही है। इसके कारण गिफ्ट निफ्टी में भी देखिए तेज़ी देखने को मिली। गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रही है 90 पॉइंट्स अप, बट ओवरऑल देखिए 22,360 पर है और निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 22,124 पे, तो बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। बट अगेन मैं ये कहूँगा कि देखिए गिफ्ट निफ्टी अभी बहुत इररिलेवेंट है, बिकॉज उस पर कोई ना रिएक्शन दे पा रहा है मार्केट, ना कुछ हो पा रहा है, तो ज़्यादा उसके ऊपर चर्चा वाली बात नहीं है। लेकिन देखिए ये बात क्लियर है कि यूक्रेन के पास अब दोस्तों सपोर्ट तो नहीं है किसी का, और जो सब किसी का नहीं तो मैं चलिए मान लेते हैं कि यूरोप का है, लेकिन जो अमेरिका है उनका नहीं। और अमेरिका में अपने आप में कह सकते हैं काफ़ी पावर है, आपको पता ही, राइट। सुपर पावर है कौन, देखिए आज अगर अब दुनिया में ढूंढे जाएंगे तो अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, इनको सुपर पावर्स कहा जाता है, राइट। तो अभी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की नज़र ये है कि किस तरीके से वॉर ख़त्म हो। पहली बात तो वो बिल्कुल अपने आप को एक पीस मेकर के तौर पर जानना चाहते हैं कि उनको लोग इस तरीके से जाने उनके टर्म के बाद, राइट। पहली उनकी ये स्ट्रैटेजी मुझे साफ क्लियर दिखती है और ये अब कहा भी जा रहा है। दूसरी बात ये कि वो प्रॉपर बिजनेसमैन है, तो वो नहीं चाहते कि ये वॉर में टाइम वेस्ट हो, बल्कि किस तरीके से बिजनेस कर सके वो, इसके ऊपर वो नज़र रख रहे हैं। इसलिए अगर आप लगातार देखेंगे तो वो काफ़ी कहते हैं कि हमारे साथ जो भी कंट्रीज़ ने गलत व्यवहार किया या फिर टैरिफ लगाया, हम उन पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, तो उसको लेकर भी वो लगातार आगे चल रहे हैं। आई थिंक मार्केट्स के लिए एक अनसर्टेन माहौल है और इसी का रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो लगातार हमारे बाजार में देखने को मिल रहा है। इसलिए पिछले एक महीने के अंदर निफ्टी हैज़ बिन डाउन 5%, 6 महीने में 12-13%, और हाई से तो काफ़ी नीचे आ चुका है। तो ऐसा लगता है कि देखिए मार्केट्स के लिए अभी भी एक अनिश्चितता वाला माहौल है और देखना दिलचस्प होगा कि मंडे को मार्केट में किस तरीके का रिएक्शन देखने को मिलता है। अगर
गिफ्ट निफ्टी पे रिएक्शन आया, फिर यूएस मार्केट पे रिएक्शन आया, तो पॉजिटिव होना चाहिए, मार्केट्स में तेज़ी आनी चाहिए। बट अगेन अभी हमारे बाजार में तेज़ी तो हम भूल ही चुके हैं, तो अब देखते क्या होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आप लोग बताइए आपको क्या लगता है क्या होगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।